आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। आज एक बात आप सभी से कहना चाहती हूँ कि वर्तमान समाज की जो स्थिति है, इसमें युवा पीढ़ी अपने आप को नशे की ओर अधिक से अधिक कर रहे हैं। ये नशा शराब का हो सकता है, जुआ का हो सकता है या मोबाइल का भी हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी नशा किसी के जीवन में घर कर गई, किसी के चरित्र में घर कर गई, तो समझिए कि उसका विनाश तय है। इस नशे के कारण ही इंसान अपने आप को क्षति पहुंचाते रहते हैं, जिस कारण न सिर्फ वो अपने उत्तरदायित्वों को भूल जाते हैं, बल्कि औरों के जीवन को भी क्षति पहुंचाते रहते हैं, औरों के जीवन को तहस नहस कर देते हैं। इन युवा पीढ़ियों की यदि संरक्षण हम सभी को करनी है, यदि इस युवा पीढ़ी को रोकनी है, तो सर्वप्रथम हमें अपने घर में ऐसे वातावरण का सृजन करना है जिसके कारण से बच्चों का जो भविष्य है वो भक्ति की ओर जाए। क्योंकि भक्ति इंसान के जीवन में जब भी आ जाती है, तभी उनमें ज्ञान का सृजन हो जाता है। और जो इंसान ज्ञानी होते हैं वो कभी भी न तो अपने आप को क्षति पहुंचाते हैं, न तो समाज के किसी और पर्सन को क्षति पहुंचाते हैं। इसी संबंध में कहना चाहूंगी कि परम आराध्य के श्री चरणों की शरण यदि कोई ले ले तो इन सभी बातों की जानकारी उन्हें हो जाती है। ठाकुर जी ने इस युग में आके इस युग के समस्याओं का समाधान किया है। माता पिता के साथ में बच्चों को किस तरह से आचरण करना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को सुंदर दिशा में अग्रसर करना चाहिए। ठाकुर जी की वाणी है कि अपने हाथों से गुरु सेवा करने पर अहंकार पतला होता है, अभिमान दूर होता है और प्रेम आता है। यानी केवल हम ठाकुर भक्ति करें और अपने गुरुजनों के प्रति कोई निष्ठा भक्ति प्रेम न रखें, तो हम कतई अपने प्रभु जी की बातों को नहीं मान रहे हैं और उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी की बातों को मानना ही सबसे बड़ी पूजा होती है। और इसीलिए अपने बच्चों को स्वयं के हाथों द्वारा गुरु की सेवा करना सिखाना पड़ेगा। और ज्यों ही वो गुरु की सेवा करेंगे, त्यों ही उनके अंतर्मन में जितने भी अहंकार हैं वो अहंकार दूर होते हैं और सारे अंधकार मिट के उनके जीवन में एक अद्भुत उजाला प्रभु जी ला देते हैं। इसी उजाले के सृजन से ही उसके भविष्य का निर्माण होता है। वो भविष्य में एक सुंदर व्यक्ति बनता है। और जो प्रभु का नहीं होता, उनकी बातों को नहीं मानता हो, वो चाहे लाख सुंदर बातें करें तो उनकी बातें महज कल्पना स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए आइए हम सभी अपने ठाकुर जी की बातों को मान के अपने जीवन को सुंदर, साकार, मंगलमय करते हैं। आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम।